जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 14 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगसी जायते तथा प्रीणमस्ति मूढ़योनिषि जायते। अर्थात जो जीव रजोगुण के बढ़ने पर देह त्याग करता है वह कर्म में आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म लेता है। इसी प्रकार तमोगुण के बढ़ने पर देह त्याग करने वाला पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। उसके बाद 16वां श्लोक है, कर्मणा शुक्रतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तस्तु फलम दुख ज्ञानम तमसः फलम। अर्थात पंडित गण ऐसा कहते हैं कि सात्विक कर्म का सुखमय सात्विक फल होता है, राजसिक का कर्म का दुखमय फल तथा तामसिक कर्म का अज्ञानमय फल होता है। उसके बाद 17वां श्लोक है, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजतो लोभ एव चः प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव चः। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद उत्पन्न होता है, मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। उसके बाद 18वां श्लोक है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण प्रतिष्ठिता अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात सतोगुणी व्यक्तिगण ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुणी व्यक्तिगण मनुष्य लोक में रहते हैं एवं आलस्य प्रमादी आदि प्रायण तमोगुणी व्यक्तिगण नीचे के लोकों में जाते हैं। उसके बाद 19वां श्लोक है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि अगच्छति। अर्थात जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है और गुणों से अतीत आत्मा को जान पाता है, उस समय वह भाव रूपी शुद्धा भक्ति को प्राप्त करता है। उसके बाद 20वां श्लोक है, गुणाने तानतीय त्रीन देही समुद्रवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मनुष्यते। अर्थात जीव देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। उसके बाद 21वां श्लोक है, अर्जुन उवाच कलेंगे स्त्रीन गुणाने तान तीतो भवति प्रभो किमाचरा कथम चत्रा स्त्रीन गुणानिति वर्तते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, उनके क्या आचार होते हैं एवं किस उपाय से वे तीनों गुणों को पार करते हैं। उसके बाद 22वां 23वां 24वां और 25वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवर्तंच मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वादासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो न अवस्थिति नेंगते सम दुख सुख स्वास्थ्य समलोष्ट कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदान संसति माना पाप मनुतुल्य मित्राक्षी परिच्छयो शर्वरंभ प्रत्यागी गुणातीत सा उच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो प्रकाश प्रवृत्ति एवं मोह के स्वतः प्राप्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करते तथा उनकी निवृत्ति की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, जो उदासीन की भांति अवस्थित हैं और गुण के कार्य सुख दुख आदि से विचलित नहीं होते, गुण समूह अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा जानकर स्थिर रहते हैं तथा चंचल नहीं होते, जो सुख दुख को समान समझते हैं, स्वरूप निष्ठ हैं, मिट्टी पत्थर और सोने को समान समझते हैं, बुद्धिमान हैं, अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाले हैं, मित्र और शत्रु के प्रति समान हैं, देह धारण के अतिरिक्त सभी कर्मों का परित्याग करने वाले हैं, वे गुणातीत कहलाते हैं। उसके बाद 26वां श्लोक है, मांचम यो विचारेण भक्ति योगे निषेवते शागुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो एकांतिक भाव से श्याम सुंदराकार मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग द्वारा सेवा करते हैं, वे इन गुणों को पार कर ब्रह्मानुभव के योग्य होते हैं। उसके बाद 27वां श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम हम्र मृत्युश्वासस्य च सातस्य चा धर्मस्य सुखिनस्य कांतिस्य च। अर्थात क्योंकि मैं निर्विशेष ब्रह्म अव्यय
मोक्ष, सनातन धर्म और एकांतिक भक्ति संबंधी प्रेम स्वरूप सुख की प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।